Hello guys, I welcome you all back in my video classes once more. Myself Manoj and I welcome you Colonial English classes। तो मैं फेरी क्वीन की बुक सीरीज को कंटिन्यू करता हूँ और आज के इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ बुक 3 को। देखिए बुक 3 का जो नाइट है वो भाई फीमेल नाइट है जिसका नाम है ब्रिटोमार्ट। ब्रिटोमार्ट एक नाइट है, एक फीमेल नाइट है जो कि चैस्टिटी पवित्रता को बताती है। तो बिना किसी देरी के लीजिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, देखें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर। नंबर 1 ब्रिटोमार्ट। ब्रिटोमार्ट चैस्टिटी को बताती है। चैस्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। ब्रिटोमार्ट चैस्टिटी को रिप्रेजेंट करती है और बुक 3 का ये इंपॉर्टेंट और प्राइमरी कैरेक्टर है। किंग अर्थर। किंग अर्थर जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि भाई किंग अर्थर जो होता है फेरी क्वीन की हर बुक में मिलेगा आपको। और सर गायोन जो होता है बुक 2 से है वही सेम गायोन होता है। और टीमियास जो होता है वो स्क्वायर होता है किंग अर्थर का। टीमियास जो होता है वो किंग अर्थर का स्क्वायर होता है। रेड क्रॉस बुक 1 से है, सेम कैरेक्टर है। अब बात करते हैं मेलेकेस्टा। मेलेकेस्टा जो होती है वो भाई जॉयस नाम का एक काशल होता है। जॉयस नाम का एक काशल होता है, उस काशल की मालकिन होती है और शी हैज 6 नाइट। और मेलकेस्टा के पास 6 नाइट्स होते हैं, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम समरी को डिस्कस करेंगे। तो लीजिए मेलकेस्टा के बाद चलते हैं आर्टिगल। आर्टिगल ब्रिटोमार्ट का प्रेमी होता है, ब्रिटोमार्ट का लवर होता है और एक ये नाइट होता है। देखिए ब्रिटोमार्ट जिस जर्नी पर, जिस क्वेस्ट पर जाती है उसमें कहीं ना कहीं उसके लवर का मतलब एक माहौल, एक सिचुएशन क्रिएटेड होती है यहाँ पर, वो हम समरी के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। 8th कैरेक्टर है ग्लांस। ग्लांस एक ब्रिटोमार्ट की नर्स होती है जो ब्रिटोमार्ट की जैसे भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है, जो ग्लांस होती है ये एक फीमेल कैरेक्टर है जो कि एक नर्स होती है। और ब्रिटोमार्ट जब कभी भी किसी प्रॉब्लम में या कोई वाउंड, कोई जख्म उसको होता है, कोई प्रॉब्लम उसे होती है, तो नर्स यहाँ पर उसकी हेल्प करती है ब्रिटोमार्ट की। अब बात करते हैं मर्लिन। मर्लिन एक प्रकार की विच होती है, एक चुड़ैल होती है जो कि ब्रिटोमार्ट की हेल्प करती है। यहाँ पर 2 कैरेक्टर हैं, इसको ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाता हूं। यहाँ पर 2 कैरेक्टर होते हैं, मैरिनल और फ्लोरिमल। मैरिनल एंड फ्लोरिमल। ये फ्लोरिमल का जो कैरेक्टर है इसको ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा आपको अच्छे से शायद साफ नजर नहीं आ रहा, बट मैं कोशिश करता हूं इसको ऊपर नीचे करने की। देखिए फ्लोरिमल को याद रखिए, ये एक कैरेक्टर होता है फ्लोरी, FLORIMELL। फ्लोरिमल एक वुमेन होती है और मैरिनल एक मैन होता है। ये दोनों ये दोनों लवर होते हैं। अब देखिए फ्लोरिमल गायोन और अर्थर का फ्लोरिमल का पीछा गायोन और अर्थर करते हैं। तो वो क्यों करते हैं वो तो हम समरी में हमें पता लगेगा। लीजिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेलफोइब। बेलफोइब नाम का एक पर्सन होता है। बेलफोइब एक फीमेल कैरेक्टर होती है। ये टिमियास, अगर आपको याद हो जो हमने किंग अर्थर का स्क्वायर होता है टीमियास, तो यहां पर बेलफोइब एक फीमेल कैरेक्टर है जो टीमियास का इलाज करती है जब उसको चोट लगती है। अब बात करते हैं ब्रैगडोशियो। ब्रैगडोशियो जो कैरेक्टर है वही सेम कैरेक्टर है जो बुक 2 से लिया गया है। अब बात करते हैं सैट्रेन। सैट्रेन एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ डेम्स। तो सैटर्न स्क्वायर ऑफ डेम्स होता है, याद रखिए सैटर्न कौन होता है, स्क्वायर ऑफ डेम्स होता है। पैरिडल भी एक कैरेक्टर है जो हम समरी करेंगे तब ये आएगा। हेलेनोर और मेलबेको, ठीक है, मेलबेको और हेलेनोर हस्बैंड वाइफ होते हैं। ओलिफेंट नाम का एक यहाँ भी एक कैरेक्टर है ओलिफेंट नाम का, और इसके ब्रदर का नाम होता है आर्जेंटा और चेसिंग ए यंग मैन। देखिए ओलिफेंट एक ये ब्रदर होता है, ठीक है, ब्रदर ऑफ आर्जेंटा। आर्जेंटा एक फीमेल कैरेक्टर है और इसके बारे में हम जब देखिए ये एक जाइंट होती है, ये एक राक्षसनी होती है जो कि बहुत ज़्यादा फीमेल लस्ट को दर्शाती है
सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा रखती है आर्गेंटा। और आर्गेंटा का जो ब्रदर होता है वो होता है ओलिफेंट। अब बात करते हैं स्क्यूडोमोर एक नाइट होता है। एमोरेटा स्क्यूडोमोर की लवर होती है और बेल्फॉइब्स की सिस्टर होती है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिए। एमोरेटा स्क्यूडोमोर की लवर होती है और बेल्फॉइब्स की सिस्टर होती है। अब बात करते हैं बिजीरेन। बिजीरेन भी एक कैरेक्टर है। और अर्जेंटा मैंने आपको बताया एक जाइंटेस होती है, एक राक्षसनी होती है जो फीमेल लस्ट को दर्शाती है। अब बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं अपने समरी को। तो समरी ही बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। देखिए नंबर 1, सर गायोन अर्थर का जो स्क्वायर होता है जिसका नाम होता है टीमियास, ये जा रहे होते हैं। अब अचानक से इन लोगों को देखिए, ये लोग अगर मैं आपको और अच्छे से एक चीज समझा रहा हूं। देखिए सर गायोन होता है, इमेजिनेट कीजिए, अगर आप जितना इमेजिनेशन में जाएंगे ना उतनी ही स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आएगी। आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट को हिंदी में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते रहना है, आप इमेजिनेट कीजिए, कैरेक्टर आपको याद रहेंगे और एग्जाम के अंदर इतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सर गायोन है, किंग अर्थर है और साथ में अर्थर का स्क्वायर। तो स्क्वायर का नाम मैंने अभी आपको कैरेक्टर जो बताए थे उसमें बताया था टिमियास। ये लोग जा रहे होते हैं, अचानक से इन लोगों के सामने इनको एक नाइट मिलता है। ठीक है, जिसे ये जब देखते हैं तो ये पहचान नहीं पाते ये कौन है, मगर ये नाइट इतना पावरफुल होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि अचानक से जब ये नाइट जा रहा होता है तो सर गायन को एक हल्की सी टक्कर मार देता है और अचानक से गायन और इनके बीच में फाइट हो जाती है। मतलब गायन को इतना ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं नाइट कि गायन को उसके घोड़े से नीचे गिरा देता है। और सर गायन को चोट लगने के कारण और कह सकते हैं कि मतलब उनका जो प्राइड है, उनका देखो हर एक नाइट का अपना एक कॉन्फिडेंस होता है कि भाई मुझे किसने कैसे हर्ट किया, मगर यहाँ पर सर गायन अपने इनका प्राइड वाउंड होने के बाद, इनको हर्ट होने के बाद कि भाई मेरे से भी बेहतरीन कोई नाइट मुझे भी चोट दे सकता है, मुझे भी टक्कर या धक्का या मुझे भी घोड़े से गिरा सकता है, इस प्रकार गिराने के बाद इसके बावजूद भी ठीक है उस नाइट के साथ झगड़े का समझौता हो जाता है और दोनों रिकंसाइल हो जाते हैं, मतलब झगड़े का समझौता हो जाता है और सर गायन माइंड नहीं करते, इट्स ओके ऐसे करके। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये जो नाइट होता है ये और कोई नहीं, ये ब्रिटोमार्ट होती है जो कि मेल के कपड़े में, ठीक है, मेल जो नाइट होता है उनके कपड़ों में अपना जो एक प्रकार से अपने आप को घोड़े पर और पूरा कवच वगैरह हेलमेट वगैरह पहनकर इस अपने हाथ में भाला और जो शील्ड होती है वो रख के इस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर करती है। बट नोबडी कैन रिकॉग्नाइज एट द वेरी फर्स्ट ग्लांस। शुरुआत में कोई समझ नहीं पाता ये मेल है या फीमेल है, मगर ये जो टक्कर मारती है सर गायोन को ये कोई और नहीं, ये ब्रिटोमार्ट है जो कि एक फीमेल नाइट है। अब क्या होता है, ब्रिटोमार्ट अपनी ही दिशा अपनी ही क्वेस्ट पर जा रही होती है। तो जब ऐसा इनके साथ एनकाउंटर होता है, सर गायोन अर्थर और अर्थर का जो स्क्वायर है टिमियास के साथ एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर का मतलब होता है कि आपस में ये लोग मिलते हैं और इस प्रकार से ये घटना होती है, उनको घोड़े से गिराना, आपस में थोड़ी बहुत फाइट करना, जैसे कुछ गेम की तरह, मतलब कोई सीरीज नहीं होती। उसके बाद फिर रिकंसाइल हो जाता है, एक दूसरे का समझौता हो जाता है। उसके बाद ब्रिटोमार्ट अपने रास्ते पर चली जाती है और सर गायोन अपने रास्ते पर जाने लग जाते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है, जब ये फीमेल नाइट ब्रिटोमार्ट, ठीक है, जब ये फीमेल नाइट ब्रिटोमार्ट जो है वो किंग अर्थर, गायोन और स्क्वायर को टक्कर मार कर गिरा देती है और संभल कर आगे भागने लगती है, तो ये तीनों लोग देखते हैं। उसी समय क्या होता है, ब्रिटोमार्ट तो आगे चली जाती है अपने क्वेस्ट पर और उसी समय ये तीनों जो नाइट होते हैं और एक स्क्वायर होता है ये देखते हैं कि एक औरत, बड़ी सुंदर सी लड़की एक भाग रही है और उसके पीछे एक उसको बोल सकते हैं एक रेपिस्ट होता है जो उस लड़की का रेप करने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। तो किंग अर्थर और गायन उस लड़की को फॉलो करते हैं और उनका ध्यान देना, मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं। देखिए ब्रिटोमार्ट से जब टक्कर होती है अर्थर, गायोन और स्क्वायर की, तो उसके बाद गायोन और ब्रिटोमार्ट के अंदर समझौता हो जाता है और ब्रिटोमार्ट अपनी क्वेस्ट पर आगे चली जाती है। जब फिर क्या होता है,
किंग अर्थर, गायन और स्क्वायर भी अपनी ही दिशा में चले जा रहे हैं। तो ये आगे जाके देखते हैं एक सुंदर सी लड़की है, वो भाग रही है और पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही है कि कोई इसका पीछा तो नहीं कर रहा। तो इस प्रकार एक रेपिस्ट जो रेप करने के इरादे से इस लड़की का पीछा कर रहा है, इसके पीछे भाग रहा है। जब किंग अर्थर और गायोन उस लड़की को देखते हैं तो उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो किंग अर्थर और गायोन तो उस लड़की का फॉलो करते हैं। अब बचा स्क्वायर। जो स्क्वायर टिमियास होता है वो क्या करता है, वुमेन का जो अटैकर होता है, जो उसका रेपिस्ट होता है, जो रेप करने वाला मतलब इरादे से जो उसके पीछे भाग रहा है, वो उसको चेस करता है, वो उसका पीछा करता है। अब ब्रिटोमार्ट अपनी क्वेस्ट पर चलती रहती है और ध्यान उसका ध्यान 6 नाइट्स पे, मतलब ब्रिटोमार्ट एक तरफ तो एक स्टोरी चल रही है किंग अर्थर, गायन और स्क्वायर की, उसको एक लड़की मिलती है, और दूसरी तरफ ब्रिटोमार्ट अपने रास्ते चली जा रही है। जाते जाते क्या होता है, उसको 6 नाइट्स पर ध्यान जाता है ब्रिटोमार्ट का, और वो ये देखती है कि 6 नाइट एक अकेले किसी नाइट के ऊपर अटैक कर रहे हैं। मतलब टोटल 7 हो गए पर्सन, ठीक है, एक आदमी के ऊपर 6 नाइट अटैक कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति वो देखती है। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। फिर ऐसा देखती है, और तो यहां पर ब्रिटोमार्ट जब देखती है कि 6 नाइट्स हैं, वो एक आदमी पर, एक नाइट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो ब्रिटोमार्ट को बड़ा गुस्सा आता है और वो उस अकेले डिफेंडर, अकेले नाइट के पास जाती है और उसकी हेल्प करने लग जाती है। अब ब्रिटोमार्ट क्या करती है, 6 नाइट्स के में से जो 3 नाइट होते हैं उसको तो पूरी तरह से युद्ध करके हरा देती है, ठीक है। 3 नाइट तो हार जाते हैं, अब बचे 3 नाइट। उनमें से जो वो अकेला नाइट होता है, उन बचे हुए 3 नाइट में से एक नाइट को वो भी डिफेंड कर देता है, वो भी उसको डिफीट करके हरा देता है। अब बचे 2 नाइट। अब जो 2 नाइट बचते हैं 6 में से, वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं ब्रिटोमार्ट और उस अकेले नाइट के सामने। अब जो ये अकेला लॉन नाइट जो होता है ना, वो कोई और नहीं होता, वो रेड क्रॉस नाइट होता है, ठीक है। अब रेड क्रॉस नाइट होता है, तो ये 2 जो डिफीटेड नाइट होते हैं, 6 में से 2 जो डिफीटेड नाइट होते हैं, ब्रिटोमार्ट और रेड क्रॉस नाइट इनको बोलते हैं, डिफीटेड नाइट को बोलते हैं कि तुम हमें क्यों अटैक कर रहे हो, इस टाइप से पूछते हैं। तो वो रीजन बताते हैं दोनों, और वो बोलते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, काशल जॉयस में ले जाता है। तो ब्रिटोमार्ट और रेड क्रॉस नाइट को ये दोनों जो सरेंडर्ड नाइट होते हैं, जो सरेंडर कर देते हैं, ये नाइट काशल ऑफ जॉयस में ले जाता है, और वहां पर ब्रिटोमार्ट और रेड क्रॉस नाइट काशल जॉयस की मिस्ट्रेस मेलेकास्टा से मिलते हैं। जब काशल ऑफ जॉयस की जो मिस्ट्रेस होती है, जो मालकिन होती है, जो रानी होती है, मेलकास्टा से मिलते हैं, और मेलकास्टा की एक आदत होती है, एक प्रैक्टिस होती है, वो एक हमेशा क्या करती है मेलकास्टा, जब भी कोई नाइट को देखती है उसको महल में आने देती है, बुलाती है, और उसके साथ रात बिताती है, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाती है। ये उसकी एक आदत होती है। ठीक ऐसे ही जब रेड क्रॉस नाइट, मतलब इस लड़ाई से पहले की बात है, रेड क्रॉस नाइट भी एक बार पहले आता है, ठीक है, और आने के बाद ये जो मेलकास्टा होती है, ये भी उससे इस प्रकार का फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती है। तो इस प्रकार रेड क्रॉस नाइट जो होता है वो याद करता है कि भाई मेरी तो ऊना के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है और 6 महीने के बाद तो मेरी शादी है। अब मेलिकास्टा जो होती है, इस प्रकार उनके बीच में फाइट होती है। अब देखिए क्या होता है, अब की बात करते हैं प्रेजेंट में। ब्रिटोमार्ट और रेड क्रॉस नाइट काशल ऑफ जॉयस में आते हैं, और मेलकास्टा का ध्यान फिर दोबारा रेड क्रॉस नाइट पर जाता है। उसके रूप को देखकर, उसके मतलब जो बॉडी होती है उसको देखकर मेलकास्टा का मन दोबारा करता है कि भाई मैं इसके साथ अपना जो मतलब नाइट स्पेंड करूं इनके साथ। तो मेलकास्टा इसकी तरफ मेलकास्टा रेड क्रॉस नाइट की तरफ अप्रोच करती है, मगर रेड क्रॉस नाइट ये कहकर अपनी बात को मना कर देता है कि भाई मैं तो ऑलरेडी एंगेज्ड हूं और ऊना मेरा शादी के लिए वेट कर रही है। अब मेलकास्टा का जब एक तरफ से जब निराशा मिलती है, तो मेलकास्टा का ध्यान दूसरे नाइट के ऊपर जाता है। अब मैंने आपको बताया ब्रिटोमार्ट जो एक फीमेल नाइट है, बट मेलकास्टा को ये मालूम नहीं होता, और ब्रिटोमार्ट का जो वेशभूषा होता है, जो कपड़े होते हैं, जो हेलमेट पहना होता है, वो पूरी तरह से मेल नाइट की तरह दिखते हैं। अब सेम प्रपोजल मेलिकास्टा जो होती है वो ब्रिटोमार्ट की तरफ ले जाती है, और
ब्रिटोमार्ट मतलब ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट जाके बोलती है ब्रिटोमार्ट को, वो ब्रिटोमार्ट पे नजरें रखने लग जाती है। अब क्या होता है, मेलकास्टा, ब्रिटोमार्ट और ये सब सो जाते हैं, रात हो जाती है, तो मेलकास्टा चुप छुपा के सीक्रेटली ब्रिटोमार्ट के बेडरूम में जाकर बेड पर सो जाती है उसके साथ, ठीक है। मगर जैसे ही मेलकास्टा को जब सच का पता लगता है तो वो पूरी तरह से घबरा जाती है और वहां पर बेहोश हो जाती है। अब इस प्रकार फिर वो अपने, जब उसको कुछ समय के बाद जब उसको होश आता है तो वो अपने सैनिकों को बोलती है कि इस ब्रिटोमार्ट का जो मतलब ब्रिटोमार्ट के ऊपर अटैक किया जाए, इस प्रकार उससे लड़ाई झगड़ा करने लग जाती है। अब वो 6 नाइट्स, वही 6 नाइट्स जो उस समय रेड क्रॉस नाइट के साथ लड़ रहे थे और ब्रिटोमार्ट उनकी हेल्प करती है, अब वही 6 नाइट पहली वाली बैटल्स में जो आते हैं वही मेलकास्टा की हेल्प करने आते हैं और ब्रिटोमार्ट को एरो मतलब तीर से जख्मी कर देते हैं। अब रेड क्रॉस नाइट और ब्रिटोमार्ट ये क्या करते हैं, ये मतलब रेड क्रॉस नाइट आता है फिर दोबारा और ब्रिटोमार्ट की हेल्प करता है और दोनों काशल जॉयस से भाग जाते हैं। जब ब्रिटोमार्ट और रेड क्रॉस नाइट वहां से भागने के बाद अपनी मतलब घोड़े पर वो ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल करने के बाद कुछ दूर पहुंच जाते हैं, वहां पर वो धीरे धीरे ट्रैवल करने लग जाते हैं। अब ब्रिटोमार्ट अपनी कहानी सुनाती है रेड क्रॉस नाइट को। ब्रिटोमार्ट कहती है कि आर्टिगल जो कि मेरा बॉयफ्रेंड है, जो कि मेरा लवर है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, और क्योंकि ऐसा क्या हुआ था तो वो अपनी कहानी बताती है कि एक बार की बात है, आर्टिकल की इमेज, आर्टिकल की तस्वीर मैंने शीशे में देखी थी, ठीक है, और जिसके कारण क्यूपिड प्यार का देवता होता है, काम देवता होता है, उसका तीर मेरे सीने में लगा और जिसके कारण मैं भाई लव सीकन, ठीक है, लव सीकन का मतलब होता है मैं प्यार में पड़ गई, और प्यार में पड़ने के बाद मैं इतनी ज्यादा बीमार हो गई, ठीक है, प्यार की बीमारी हो गई मुझे, तो प्यार की बीमारी हो गई मतलब देखिए समझिए यहाँ पर है ना कोई लड़ाई की बात नहीं है। आर्टिकल ये बता रही है कि एक बार मैंने आर्टिकल की जो इमेज है, आर्टिकल की जो तस्वीर है मैंने शीशे में देखी थी, और जब जैसे ही मैंने उसको देखा तो काम का जो तीर होता है, काम मतलब कामदेव का जो तीर होता है वो मेरे सीने के आर पार हो गया और मैं पूरी तरह से प्यार में पड़ गई और प्यार मतलब मुझे प्यार का बुखार हो गया, मतलब एक तरह से प्यार की बीमारी हो गई। तो फिर मेरी जो नर्स है ब्रिटोमार्ट की जो नर्स है ग्लांस, उसने बहुत कोशिश की ताकि वो मुझे इस प्यार की बीमारी से बाहर निकाल सके, मगर वो हर बार फेल हो जाती। अब कैंटो 3 शुरू होता है। ब्रिटोमार्ट अपनी कहानी, अपनी स्टोरी को आगे सुनाती रहती है और आगे चलते रहते हैं ब्रिटोमार्ट और रेड क्रॉस नाइट। ब्रिटोमार्ट कहती है कि मेरी नर्स ग्लांस ने एक अंतिम प्रयत्न किया, एक अंतिम कोशिश की ताकि मुझे इन चीज़ों से निकाल सके। तो वो मेरी नर्स मुझे एक मर्लिन नाम की एक विच, एक चुड़ैल, एक जादूगरनी के पास ले जाता है ताकि वो मेरी हेल्प कर सके, और आगे कहती है कि मर्लिन के मैजिक मिरर के कारण ही ये हुआ था, तो शायद वही मेरी हेल्प कर सकती है। मर्लिन के मिरर के अंदर ही इसने आर्टिगल की तस्वीर देखी थी और वहीं से उसको प्यार में पड़ गई थी। तो अब ये ब्रिटोमार्ट रेड क्रॉस नाइट को बोलती है कि मेरी जो नर्स है वो मुझे मर्लिन जादूगरनी के पास ले गई और जिसके मिरर के कारण ही ऐसा हुआ था। तो मर्लिन ब्रिटोमार्ट को एडवाइस करती है कि तुम अपने प्यार के सामने हार मान लो, मतलब अब तुम उसको अपना लो, ठीक है। इस प्रकार ब्रिटोमार्ट अपनी क्वेस्ट के लिए चल पड़ती है और वो अपने जो आर्टिकल है उसको ढूंढने लग जाती है। इस प्रकार की क्वेस्ट होती है, इस प्रकार का इसको टास्क मिलता है एक तरह से, ठीक है। और जैसे ही दोनों की कहानी समाप्त होती है, रेड क्रॉस नाइट और ब्रिटोमार्ट आपस में दोस्ती का वास्ता देते हैं और अपनी अपनी क्वेस्ट के लिए अलग अलग फट जाते हैं और अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। अब आगे देखिए कैंटो 4 शुरू होता है। ब्रिटोमार्ट अपनी स्टोरी में खोई हुई चली जा रही है अकेली। अचानक से क्या होता है, एक नाइट जिसका नाम होता है मैरिनल सामने आ जाता है और वो इसको चेतावनी देता है, इसको ललकारता है। अब इन दोनों के बीच में बहुत युद्ध की शुरुआत हो जाती है, भयंकर युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ब्रिटोमार्ट जो कि एक बहादुर, एक ताकतवर नाइट होता है, वो मैरिनल को जख्मी कर देती है, परंतु
मैरिनल जैसे ही वो धरती पर गिर जाता है जख्मी हालत में, मैरिनल की मदर कहीं से आ जाती है और उसको फटाफट वहां से उस सिचुएशन से निकाल कर कहीं और ले जाती है ताकि इसकी जख्मों को हील किया जा सके। इसी बीच, इसी दौरान क्या होता है, एक और कहानी चल रही है। देखिए अब ध्यान दीजिए मेरी बात पे। ब्रेटोमार्ट की कहानी एक तरफ चल रही है और शुरुआत में मैंने आपको बताया था एक लड़की होती है जो एक रेपिस्ट उसका पीछा कर रहा है। तो अब क्या होता है कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि किंग अर्थर, गायोन और टिमियास जिस लड़की को बचाने के लिए भागते हैं उसका नाम था फ्लोरिमल। ठीक है, जो लड़की होती है ना सुंदर सी, शुरुआत में मैंने बताया था आपको, जब ब्रेटोमार्ट सर गायोन से टकराती है उस समय ब्रेटोमार्ट तो अपने रास्ते पर चली जाती है और जो सर गायोन अर्थर होते हैं और टिमियास होते हैं वो एक लड़की को देखते हैं कि वो एक लड़की भागी चली आ रही है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और उसके पीछे एक लड़का, एक इंसान, एक रेपिस्ट पड़ा होता है। तो उसी कहानी पर वापस चलते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये लोग अब इस लड़की के पीछे उसको फॉलो करते हैं और उसका नाम होता है फ्लोरिमल। ठीक है, जो कि नाइट मैरिनल की प्रेमिका होती है फ्लोरिमल। ठीक है, फ्लोरिमल का अभी भी वो देखिए अभी भी फ्लोरिमल के पीछे वो लस्टफुल, ठीक है, जो रफियन का मतलब था वो बदमाश, वो रेपिस्ट उसका पीछा कर रहा है और रफियन का पीछा कर रहा होता है टिमियास करता है। इसी बीच गायोन और अर्थर, ठीक है, थक जाते हैं और आराम करने लग जाते हैं। अर्थर अपने प्यार के बारे में सोचने लग जाता है। जब ये इस फ्लोरिमल को देखता है अर्थर, तो अर्थर को अपने प्यार के बारे में याद आती है और वो अर्थर की जो लवर होती है वो होती है फेरी क्वीन। ठीक है, फेरी क्वीन के साथ उसका जो प्यार है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है उसके बारे में ये सोचने लग जाता है। अब बात करते हैं कैंटो 5 की। अब अर्थर और सर गायोन आराम कर रहे होते हैं और अब रात होने के बाद सुबह होती है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिंस अर्थर देखते हैं कि फ्लोरिमल अपने प्रेमी बिलव्ड मैरिनल को ढूंढ रही है और फ्लोरिमल यह सोचती है कि मैरिनल शायद मर गए हैं। ठीक है, अब अर्थर तैयार हो जाते हैं, फ्लोरिमल को मतलब उसको संतावना देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हारे साथ अब तुम्हारे लवर, ठीक है, उसको ढूंढेंगे। और लवर का नाम क्या होता है मैंने आपको बताया था, फ्लोरिमल के लवर का नाम होता है मैरिनल। तो अब किंग अर्थर और गायोन इनको बोलते हैं फ्लोरिमल को कि अब हम तुम्हारे लवर मैरिनल को ढूंढने में हेल्प करेंगे। इसी बीच में क्या होता है, टिमियास को फ्लोरिमल का जो अटैकर होता है, फ्लोरिमल को जो रेपिस्ट पीछा करता है, वो कहीं ना कहीं टिमियास को देख लेता है और टिमियास के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, उससे युद्ध करना शुरू कर देता है। और टिमियास देखता है कि फ्लोरिमल का जो रेपिस्ट है वो अपने दो भाइयों के साथ मिलकर मुझ पे अटैक कर रहा है घात लगा के। जैसे ही अटैक करता है, टिमियास भी काफी बहादुर होता है क्योंकि किंग अर्थर का वो स्क्वायर है तो वो काफी बहादुर होता है। वो उन तीनों लोगों को, ठीक है, एक तो रेपिस्ट जो फ्लोरिमल का पीछा कर रहा होता है रेप के इरादे से, और उस रेपिस्ट के दो भाई, टिमियास अब इन तीनों को पीटने लग जाता है और उनको खूब उनसे फाइट करता है। मगर अनफॉर्चुनेटली टिमियास की जांग को इंग्लिश में बोलते हैं थाई, उसकी थाई पर एक खतरनाक वाउंड, एक जख्म हो जाता है और उससे बहुत ज़्यादा खून बहने लग जाता है, जिसकी वजह से जो वो बेहोश हो जाता है ऑन द स्पॉट टिमियास। अब क्या होता है, वहां पर एक हंट्रेस, एक शिकारिन जिसका नाम होता है बेल्फोइब आती है और उसको देखती है और उसको अपने हाथ में उसको उठाती है टिमियास को और उसका इलाज करने लग जाती है। टिमियास इसके बेल्फोइब के प्यार में पड़ जाता है। जब ये देखती है कि बेल्फोइब कितनी प्यारी लड़की है और मुझे वो कितना केयर कर रही है, तो टिमियास उसके प्यार में पड़ जाता है। मगर टिमियास को थोड़े समय के बाद अंदाजा भी हो जाता है कि बेल्फोइब को पाना नामुमकिन है, तो इस प्रकार से वो निराश हो जाता है। अब कैंटो 6 देखिए, कैंटो 6 जो है ना, उसके अंदर एक जन्म के बारे में दिया हुआ है। अब याद रखिए बेल्फोइब कौन होती है, ठीक है, बेल्फोइब का मतलब कैंटो 6 में बेल्फोइब के जन्म का रहस्य खोला गया है कि बेल्फोइब कौन होती है। तो मैं आपको बेल्फोइब के बारे में बताता हूँ। बेल्फोइब का जो जन्म है वो कोई साधारण घटना नहीं है। होता क्या है, एक क्रिसोगोनी, ठीक है, क्रिसोगोनी नाम की एक औरत होती है। वो क्रिसोगोनी जब देखिए वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी सिचुएशन होती है। क्रिसोगोनी
धूप के अंदर, ठीक है, बाहर खुले आसमान में धूप के नीचे सो रही होती है, और अचानक से जब धूप की रोशनी, ठीक है, उसके पेट के ऊपर पड़ती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और जैसे ही प्रेग्नेंट होती है उसी समय वो दो बच्चों को जन्म देती है जो कि जुड़वा होते हैं। एक का नाम होता है एमोरेट एमोरेट और एक का नाम होता है बेल्फोइब। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं अपनी बात को। कैंटो 6 बेल्फोइब और उसकी बहन एमोरेट के जन्म के बारे में बताता है। पोइट कैंटो 6 में बेल्फोइब का जो जन्म है उसके बारे में बताता है कि यह एक असाधारण घटना थी। क्रिसोगोनी नाम की एक औरत होती है जो कि आसमान के नीचे, सूरज की रोशनी के नीचे वो सो रही होती है, और जैसे ही सूरज की किरणें, उसकी रोशनी जो होती है उसकी सोती हुई इसके जो क्रिसोगोनी के पेट पर पड़ती है तो वो दो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। एक का नाम होता है एमोरेट और दूसरे का नाम होता है बेल्फोइब। अब क्या होता है, एक दिन एमोरेटी और बेल्फोइब दोनों खेल रहे होते हैं और अचानक से एक घटना होती है वहीं पर। एक भगवान होता है वीनस जंगल में यहाँ वहाँ अपने बेटे, ठीक है, वीनस का बेटा होता है क्यूपिड अपने बेटे को देखने के लिए वो जंगल में यहाँ वहाँ खोज रहा होता है। ठीक है, ढूंढते ढूंढते उसके सामने वीनस गॉडेस डायना के पास, देखो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, होता क्या, उसी जंगल के अंदर वीनस अपने बेटे क्यूपिड को देख रहा होता है जो कि वहां पर क्यूपिड खो जाता है। अब जैसे ही वीनस ढूंढ रहा होता है तो उसे नहीं मिलता, तो वीनस एक देवी डायना के पास जाता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके क्यूपिड को ढूंढने में। फिर डायना देखती है कि जो कायरोगोनी होती है, ठीक है, क्रियोगोनी होती है, कायरोगोनी होती है, उसके पास दो बच्चे सो रहे हैं। तो वीनस अमोरिट, ठीक है, वीनस अमोरिट को ले जाती है और उसे बड़े प्यार से पालती है। ठीक है, वीनस उसको बड़े प्यार से पालता है। डायना क्या होती है, डायना बेल्फोइब को ले जाती है और उसे जंगल में एक कुंवारी कन्या के रूप में पालती है। देखिए डायना जो होती है ना, वो जंगल की मतलब गॉडेस होती है एक तरह से, तो बेल्फोइब को वो जंगल में ही रखती है और जंगल में ही उसको पालती पोसती है। अब देखिए कैंटो 7 में आ जाइए। इन दिस कैंटो, ये कैंटो 6 के अंदर तो उसके जन्म की घटना थी। अब कैंटो 7 में आ जाइए। इन दिस कैंटो फ्लोरिमल अभी भी उसके अपने जो रेपिस्ट है उससे बचकर भाग रही है फ्लोरिमल। ठीक है, उसी घटना पर आ जाइए। और अब क्या होता है, फ्लोरिमल अब भागती भागती एक चुड़ैल की कुटिया में शरण ले लेती है। ठीक है, विच का जो बेटा होता है फ्लोरिमल को जब देखता है तो उसके अंदर जो लस्ट की जो भावना होती है, जो काम की जो भावना होती है वो जाग जाती है और आगे बढ़ने लगता है, और वो ये सोचता है कि कहीं ना कहीं मुझे इसके प्यार को पाना है। ठीक है, और इसके प्यार में पूरी तरह से तड़पने लग जाता है, मगर फ्लोरिमल उससे बचकर निकल जाती है। तो विच का बेटा अपने अधूरे प्यार के कारण बहुत ज़्यादा भावुक हो उठता है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है, और गुस्से के कारण वह अपने बीस्ट, मतलब जो चुड़ैल के पास काफ़ी सारे बीस्ट होते हैं, तो वो विच का बेटा अपने बीस्ट को फ्लोरिमल के पीछे भेज देता है और उसे बोलता है कि भाई तुम्हें जहाँ पर भी फ्लोरिमल मिले उसको मार डालना। मगर ये बीस्ट उसे पकड़ नहीं पाते, फ्लोरिमल को पकड़ नहीं पाते। इसी बीच क्या होता है, आर्गेंटा नाम की जो एक राक्षसनी आ जाती है जो कि स्क्वायर ऑफ डेम्स को पकड़ना चाहती है, मगर वहाँ एक नाइट, ठीक है, पेलोडाइन आ जाता है और राक्षसनी आर्जेंटा को भगा देता है। देखिए मुझे पता है ये कहानियाँ बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं, आपने इनको बड़े ही ध्यान से सुनना है, ठीक है, और कोशिश करनी है इसको समझने की कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ पर स्टैंड करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे देखिए कैंटो 8 के अंदर विच की कुटिया के पास वापस देखिए विच की कुटिया के अंदर में हम वापस चलते हैं, देखते हैं कि विच का जो बेटा है फ्लोरिमल को बहुत ज़्यादा याद करता है और लस्ट से भर जाता है। मगर जब फ्लोरिमल तो भाग चुकी है कुटिया से, तो उसकी मदर विच खुद
जब देखती है उसके बेटे को कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, तो वो क्या करती है, जादू से वैक्स और बर्फ, स्नो की मदद से एक नकली नकली फ्लोरिमल बना देती है और अपने बेटे के लस्ट को पूरा करने के लिए वो ऐसा करती है। जब इसी दौरान जो एक और कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है ब्रोगैडोशियो, ठीक है, ब्रेगोडोशियो जो होता है, और उसका जो स्क्वायर होता है ट्रम्पार्ट, वो देखते हैं कि एक सुंदर सी फ्लोरिमल, ठीक है, सुंदर सी फ्लोरिमल को देखते हैं और देखते ही उस पर मोहित हो जाते हैं दोनों। अब ये मोहित होने के बाद वो क्या करते हैं, इसको चुरा लेते हैं और चुरा कर आगे भागने लग जाते हैं, मतलब आगे चलने लग जाते हैं। अब कुछ समय के बाद क्या होता है, एक नाइट और एंट्री करता है जो इस वैक्स की फ्लोरिमल को देखता है और अब ब्रोगैडोशियो से और उसके स्क्वायर से अब इस फ्लोरिमल, वैक्स की बनी फ्लोरिमल को उससे चुरा लेता है। तो इस प्रकार कहानी आगे बढ़ती है। जो रियल वास्तव में जो फ्लोरिमल है वो अपनी यात्रा कर रही होती है। अब घोड़ा ना होने के कारण उसे नदी पार करने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो एक सेलर, एक नाविक होता है जो मतलब एक नाव चलाने वाला, वो उसे ऑफर करता है कि तुम मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। मगर जैसे ही सेलर फ्लोरिमल को देखता है तो उसके मन में भी लस्ट की भावना जाग जाती है और फ्लोरिमल को बोट में जब लस्टफुल सेलर के साथ होती है तो अपने आप को फ्लोरिमल सेफ नहीं महसूस करती। मगर ये जो सेलर होता है वो थोड़ा हावी होने की कोशिश करता है, मगर समुद्र का देवता प्रोटस, ठीक है, प्रोटस उसे बचाता है इस जो नाव चलाने वाले नाविक से, मगर अपने खुद के लिए। अब प्रोटस भी होता है, वो भी अपना खुद का मतलब देखने लग जाता है कि फ्लोरिमल इस बात को मना कर देती है। जब एक्चुअल में होता क्या है, उस नाव चलाने वाले जो वो होता है नाविक होता है, सेलर होता है, उससे बचाने के बाद प्रोटस जो होता है वो भी वही फ्लोरिमल को प्रपोज करता है, मगर फ्लोरिमल इस बात को मना कर देती है। आगे देखते हैं कि कहीं और सैटर्न और स्क्वायर ऑफ डेम्स पेरिडल से मिलते हैं और पेरिमल भी फ्लोरिमल का ही पीछा कर रहा होता है। कैंटो 9, सैटर्न, द स्क्वायर ऑफ डेन्स और पेरिडल पहुंचते हैं मेलबैको के काशल पर, ठीक है, मेलबैको के काशल, जो मेलबैको होती है उसके किले पर पहुंचते हैं और मेलबैको मना कर देती है उन्हें अंदर आने से कि भाई तुम लोग अंदर नहीं आ सकते। मगर ब्रिटोमार्ट पहुंचती है और पेरिडल के साथ फाइट हो जाती है, मगर सैटर्न इन दोनों की फाइट को बीच में ही रोक देता है और समझौता करवाने की कोशिश करता है। तो आगे हम चलते हैं, आगे देखिए क्या होता है। यहाँ पर कैंटो 9 को मैं एक बार फिर आपको रिपीट करता हूँ। देखिए कैंटो 9 में क्या होता है, द पॉइंट, देखिए कैंटो 9 में मैं आपको एक दोबारा बताता हूँ क्या होता है। इसके अंदर 3 जो नाइट होते हैं, सैटर्न, पेरिडल और स्क्वायर ऑफ डेम्स, यहाँ पर रात के समय में शेल्टर ढूंढने आते हैं। तो चलते चलते वो भाई मेलबैको नाम की एक माइजर, एक मतलब एक इविल कैरेक्टर होती है, उसके काशल, उसके महल में पहुंच जाते हैं। मगर जो मेलबैको जो होता है, ठीक है, मेलबैको क्या करता है, वो इन तीनों को अपने घर में शरण देने से मना कर देता है, अपने घर में शेल्टर देने से मना कर देता है। और मेलबैको ऐसा क्यों करता है मैं आपको बताता हूँ। मेलबैको इज पजेसिव ऑफ हिज यंग वाइफ। मेलबैको की एक वाइफ होती है जो काफ़ी ज़्यादा यंग होती है, जिसका नाम होता है हेलेनोर। और ये मेलबैको सोचता है कि भाई ये लोग अगर अंदर आएंगे तो वही वो मेरी वाइफ के साथ कुछ ना कुछ फ्लर्ट करने की, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पजेसिव फील करता है और इनको एंट्री नहीं देता। द थ्री ट्रैवलर ट्राइड जेंटली, पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा जेंटली उनसे रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, मेलबैको से रिक्वेस्ट करते हैं तीनों, मगर बाद में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और अग्रेसिव होने के बाद काशल के अंदर एंटर करते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा करके इस टाइप से। दे आर फोर्स्ड टू शेल्टर इन ए शेड। अब क्या करते हैं कि जो मेलबैको जो होता है
अब इनको ये बोलता है कि भाई तुम यहाँ पर एक शेड है, एक प्रकार का शेड होता है, वहां पर जाओ और वहां पर तुम रहो, वहां पर तुम्हारा शेल्टर है, महल के अंदर ही, काशल के अंदर। अब क्या होता है, ब्रिटोमार्ट, बरसात हो रही होती है इस टाइप से, तो ब्रिटोमार्ट लेटर अराइव्स एट द शेड, ब्रिटोमार्ट भी वहां पर शेड लेने आ जाती है, लुकिंग फॉर लॉजिंग हर सेल्फ, और कोशिश देखती है कि कहीं ना कहीं उसको रहने की, ठहरने की जगह मिल जाए। मगर इस शेड के अंदर तो पहले से ही सैटर्न, पेरिडल और स्क्वायर ऑफ डेम्स होता है। द ट्रेवलर्स प्रोटेस्ट द शेड इज फुल, तो जो ये ट्रैवलर्स होते हैं, ये तीनों जो ऑलरेडी वहां पर शेड में होते हैं, और वो ब्रिटोमार्ट को मना कर देते हैं कि हमारा शेड जो है वो फुल है, तुम नहीं आ सकती। तो पेरिडल और ब्रिटोमार्ट के बीच में बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध होता है, और सैटर्न स्टेप्स इन, सैटर्न कोशिश करता है इन दोनों के युद्ध को बचाने की, मतलब इसमें बीच में एक रिकनसाइल करने की। टुगेदर द नाइट्स ऑल एग्री टू स्टॉर्म द काशल गेट्स। अब क्या करते हैं ये चारों के चारों मिलकर, ठीक है, चारों के चारों मिलकर सोचते हैं कि अब मेलबैको का जो महल है, देखिए एक बहुत बड़ा काशल होता है, काशल के अंदर अलग अलग महल होते हैं, ठीक है, कई बार मंत्री का महल, कभी राजा का महल, रानी का महल, ऐसे। तो अब ये तीनों देखो, तीनों तो ये हो गए, सैटर्न, पेरिडल और स्क्वायर डेम। अब यहाँ पर ब्रिटोमार्ट भी आ जाती है, तो ये चारों मिलकर कोशिश करते हैं कि भाई कैसे ना कैसे करके काशल का जो गेट है वो तोड़ दिया जाए और महल के अंदर मतलब अंदर जाया जाए। तो मेलबैको रिलेंट, मेलबैको मतलब बिल्कुल मना कर देता है और अपोलोजाइज करता है कि भाई नहीं आ सकते। मगर बाद में ये लोग जब उसको धमकाते हैं, उसको चेतावनी देते हैं, तो मेलबैको उनको कहता है चलो ठीक है आप लोग आ सकते हैं, क्योंकि उसको डर लग रहा होता है। दे ऑल ईट डिनर टुगेदर। अब मेलबैको के जो डाइनिंग टेबल होता है, रात को वहां पर बैठकर ये डिनर करते हैं, और रिलेक्टेंटली अलाउज हेलेनोर। मेलबैको क्या करता है कि उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती कि भाई वो अपनी पत्नी हेलेनोर को इन लोगों से मिलवाए, मगर फिर भी वो अनिच्छा से वो इनको मिलवाता है, और ऐसे वो कहानी आगे बढ़ती है। पेरिडल spends the meal trying to get Helenor's attention later when the knights are telling their stories. पेरिडल रिएक्ट दो। अब देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर बैठकर, ठीक है, ये सारे के सारे लोग यहाँ पर बैठते हैं और बातचीत करते हैं। तो पेरिडल जो होती है वो अपनी कहानी, पेरिडल जो होता है वो अपनी ट्रोजन वॉर के बारे में बताता है, उसकी एंसेस्ट्री के बारे में बताता है, इस प्रकार की कहानियां सुनाते हैं। अब बात करते हैं कैंटो 10 के बारे में। अब देखिए सुबह हो जाती है, अगली सुबह हो जाती है, तो ब्रिटोमार्ट, सैटर्न जो होते हैं वो वही मेलबैको का जो काशल होता है, जो महल होता है, उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। मगर पेरिडल एक निहायती मतलब एक घटिया और बड़ा ही चालाक धूर्त होता है। उसका प्लान क्या होता है कि वही उसकी वाइफ, मेलबैको की जो वाइफ होती है हेलेनोर को भगाकर ले जाने का। तो अब देखिए क्या होता है, अब ए स्किल्ड सेड्यूसर, पेरिडल जो होता है वो एक स्किल्ड पर्सन होता है, काफी ज्यादा चतुर होता है, चालाक होता है। वो पेरिडल को इजीली जीत लेता है और उसको राजी कर लेता है कि भाई तुम मेरे साथ चलो। अब क्या होता है, हेलेनोर भी सोचती है। हेलेनोर क्या करती है, मेलबैको का जो ट्रेजर होता है, जो उसका पूरा का पूरा ट्रेजर होता है, जो उसका पूरा का पूरा खजाना होता है, उस खजाने पर जाती है और वहां से कुछ पैसों को चुरा लेती है, और बाकी जो बचा होता है उसको आग लगा देती है। मेलबैको जब देखता है कि उसका जो खजाना है वो जल चुका है, तो वो उस पर विलाप करता है, और हेलेनोर जो होती है वो पेरिडल के साथ भाग जाती है। तो इस प्रकार ये आगे कहानी बढ़ती है। अब देखिए क्या होता है, मेलबैको को जब ये महसूस होता है कि भाई उसके साथ तो ट्रिक खेली गई है, उसको धोखा दिया गया है, तो भाई वो हेलेनोर का पीछा करना शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार अब जंगल में हेलेनोर मतलब मेलबैको हेलेनोर को ढूंढता रहता है, और अचानक से उसको दो लोगों को देखता है। ये जो मेलबैको होता है अचानक से दो लोगों को देखता है, जिसका नाम होता है ब्रैगडोशियो और ट्रम्पार्ट, जो जंगल में होते हैं। अब मेलबैको ये सोचता है कि भाई शायद ये पेरिडल और हेलेनोर होंगे, मगर एक्चुअल में वो ब्रैगडोशियो और ट्रम्पार्ट होते हैं। तो अब मेलबैको पूरी की पूरी कहानी ट्रम्पार्ट को सुनाता है।
तो ट्रम्पार्ड के मन में एक और आइडिया आता है कि क्यों ना जो मेलबैको का जो बचा हुआ धन है, कैसे ना कैसे ट्रिक खेलकर इसका बचा हुआ धन भी हम छीन लें। तो इस प्रकार उसके मन में एक प्लान आता है। अब देखिए कैंटो 11 में क्या होता है, जैसे ही मेलबैको का काशल छोड़ते हैं तो ब्रिटोमार्ट और सैट्रेन, ठीक है, को एक जाइंट ओलिफेंट मिलता है, जो कि एक राक्षस मिलता है, जो कि अर्जेंटा का ब्रदर होता है। और अब ये ओलिफेंट एक यंग लड़का होता है, उसका पीछा कर रहा होता है, और यहाँ पर ब्रिटोमार्ट और सैट्रेन इसको उसका पीछा करते हुए देखते हैं। अब ब्रिटोमार्ट एंड सैट्रेन इस ओलिफेंट का पीछा करते हैं, मगर जंगल में ये दोनों ब्रिटोमार्ट और सैट्रेन सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और भटक जाते हैं। ब्रिटोमार्ट अब आगे चलती है, आगे चल के देखती है कि एक नाइट है जिसका नाम है स्क्यूडेमोर। स्क्यूडेमोर नाम होता है, जो कि रो रहा है, विलाप कर रहे हैं, क्योंकि ये मतलब नाकामयाब होता है। एक जादूगरनी होती है, एक विजर्ड होती है, जिसका नाम होता है उसका नाम मैं आपको आगे चल के बताता हूँ क्या नाम है। बट यहाँ पर एक चीज़ सुनिए, यहाँ पर स्क्यूडेमोर जो होता है वो विलाप कर रहा है, वो अपनी प्रेमिका के ऊपर विलाप कर रहा है, जिसको बचाने में, इस जादूगर से बचाने में नाकामयाब हो गया। ब्रिटोमार्ट इस नाइट के पास जाती है, उसका हालचाल पूछती कि क्या हुआ तुम्हें, टेल मी ईच एंड एवरीथिंग। अब ब्रिटोमार्ट को ये स्क्यूडेमोर सब कुछ बताता है, और अब ब्रिटोमार्ट वादा करती है इसी कि भाई तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं करूंगी, और मैं जाऊंगी, मैं बदला लूंगी, और तुम्हारी प्रेमिका को मैं छुड़वा कर लाऊंगी। अब ब्रिटोमार्ट एंड स्क्यूडेमोर उस जादूगरनी के काशल पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि इसके बरामदे में उसका जो फोर्च होता है, उस काशल के चारों तरफ आग ही आग लगी होती है, और ये जो आग होती है उस किसी भी इंसान को अंदर आने से रोकती है। तो भाई ब्रिटोमार्ट तो नाइट होती है, बहादुर होती है, वो किसी ना किसी तरीके से अंदर घुस जाती है और आगे बढ़ती है। अब इस काशल का जो इंटीरियर देखती है, और देखती है कि यहाँ पर टेपेस्ट्री का डिज़ाइन, मतलब एक प्रकार की जो कढ़ाई होती है, एक प्रकार की कशीदे की जो कढ़ाई होती है, इस प्रकार के डिज़ाइंस बने हुए हैं, जो कि क्यूपिड, ऐसा लगता है उसको देखकर कि यहाँ पर क्यूपिड का राज है। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। अब देखते हैं, बात करते हैं लास्ट कैंटो की, कैंटो 12। अब इस काशल में ब्रिटोमार्ट घात लगा के एक चैम्बर में बैठी रहती है, और वो जो चैम्बर होता है वो होता है क्यूपिड का, ठीक है, एक क्यूपिड का चैम्बर होता है। उस चैम्बर में ब्रिटोमार्ट चुप कर बैठी है और घात लगाकर देख रही है, नोटिस कर रही है कि वहां पर क्या है, कौन है, और ये जादूगरनी कौन है। तो ब्रिटोमार्ट क्या देखती है कि एक प्रोसेशन निकल रहा है, एक जुलूस निकल रहा है, एक क्यूपिड है और क्यूपिड चल रहा है, उसके पीछे पीछे फैंसी है, डिज़ायर है, होप है, डाउट है, ये सारे के सारे लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। और आगे अब इस प्रकार ये एक प्रोसेशन देखती है। ब्रिटोमार्ट आगे देखती है कि इस प्रोसेशन में एमोरिटा, ठीक है, एमोरिटा भी जा रही है। और एमोरिटा कौन होती है? एमोरिटा वही होती है उस जो मैंने आपको अभी बताया था कि वहां पर उसकी जो प्रेमिका होती है, जिसके ऊपर जो नाइट होता है जो विलाप कर रहे हैं, उसकी प्रेमिका होती है ब्रिटोमार्ट, एमोरिटा। एमोरिटा भी उसके पीछे जा रही है, और एमोरिटा देखिए यहाँ पर ब्रिटोमार्ट देखती है कि एमोरिटा भी ऐसे चल रही है उनके पीछे पीछे, और अपने दिल को एक ट्रे के अंदर रखकर वो चल रही है। अगली दिन उस रात तो निकल जाते, अगली रात को क्या होता है, ब्रिटोमार्ट इस प्रोसेशन को दोबारा देखती है, और मगर इस बार ब्रिटोमार्ट उस चैम्बर में घात लगाकर बैठती नहीं, बल्कि उस प्रोसेशन का पीछा करती है, और उस जादूगरनी का नाम होता है बिजीरेन, उस बिजीरेन के चैम्बर तक पहुंच जाती है। ब्रिटोमार्ट देखती है कि बिजीरेन कुछ जादू कर रही है, कुछ उच्चारण कर रही है, कुछ चैंटिंग कर रही है, और एमोरिटा के ब्लड से वो कुछ लिख रही है। इस प्रकार की कहानी आगे बढ़ती है। ब्रिटोमार्ट अब बिजीरेन के ऊपर जबरदस्त तरीके से अटैक करती है और लगभग उसे मार ही डालती है, मगर अब बीच में एमोरिटा आ जाती है और बोलती है कि कहती है कि ब्रिटोमार्ट तुम बिजीरेन को मारो मत जान से, क्योंकि इसी के पास जितना भी जादू टोना, जितनी भी चीज़ें इसने हमारे साथ गलत किया है, इसको वापस सही यही इंसान कर सकती है, बिजीरेन। अगर ये मर जाएगी तो ये सारा का सारा जादू हमेशा ऐसा ही रहेगा। अब बिजीरेन को फोर्स किया जाता है और वो इन सब चीज़ों को ठीक कर देती है। ब्रिटोमार्ट एमोरिटा को ले जाकर स्क्यूडेमोर को सौंप देती है। अब एमोरिटा और स्क्यूडेमोर एक दूसरे से गले लगाकर मिलते हैं और प्यार करते हैं।
इसे देखकर ब्रेटोमार्ट के मन में एक आर्टिकल के बारे में जो यादें होती है, पुरानी यादें होती है, वो आ जाती है और अपने प्यार को देखकर, मतलब प्यार के बारे में सोचकर खुश होती है। तो इसी के साथ बुक 3 भी खत्म हो जाती है।